अस्सलाम वालेकुम नादरीन। प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ में शाहिद मुस्तफ़ा, मेरे साथ सीनियर तजज़ियाकार शहजाद चुगताई साहब। शहजाद चुगताई साहब, अब तक हम कराची के मसाइल की बात कर रहे थे और कराची पे बात कर रहे थे। अब मसाइल कराची से बाहर और मुल्की सतह पे निकल चुके हैं और अब मसाइल ही मसाइल हैं। जो नया पाकिस्तान बनने जा रहा था वो पुराने पाकिस्तान में तब्दील हो रहा है। जी जी। और तमाम वो मंसूबे जो है वो सबूताज हो गए जो नए पाकिस्तान के थे। अब नए पाकिस्तान बनाने वाले भी नए पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं और उन्हें अपनी जानों के लाले पड़े हुए हैं। इसी तरह कराची में खेल चल रहा है। कराची और हैदराबाद में, सिंध में तो पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन फतह कर लिए। अब कराची फतह करने की बारी है तो कराची में खदशात हैं कि कराची में जिस तरह पीटीआई ने ज़मीनी इलेक्शन का रिज़ल्ट दिया है उसके बाद रास्ते बंद होते चले जा रहे हैं हुकूमती जमातों के। दो जमातें हैं इस वक्त, पीटीआई और जमात इस्लामी, जिनकी कोशिश है कि इलेक्शन हो जाए बल्दियाती। और इस वक्त पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि अगर बल्दियाती इलेक्शन हो गए तो वो इसमें जो है सैलाब की तरह, जैसे सैलाब में अब चीज़ें बह गई हैं इसी तरह ये पार्टी बह जाने का भी खदशात है और पीटीआई जो है वो कराची का मेयर मुंतखब कराने में कामयाब हो जाएगी। तो आप क्या समझ रहे हैं कि जिस तरह और मशीनरी, हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल कर कर के कि पुलिस नहीं है, सैलाब में लगी है, दिफाई नुमाइश में लगी है, ये बहाने बना बना के अदलिया में है, अदलिया सुन रही है, तो इस पे आप क्या समझ रहे हैं? क्या भाई अवामी मुश्किलात, शायद हुकूमती मुश्किलात हैं? बात ये है कि ये तो सिर्फ ढटाई का खेल है और बेशर्मी और बेगैरती का खेल है। अब आप देखें कि सरहद में इलेक्शन हो चुके हैं और बलूचिस्तान में होने वाले हैं। अभी नॉमिनेशन वगैरह सब वहाँ कंप्लीट हो गए। 14 तारीख को, 14 दिसंबर को वहाँ पोलिंग होगी और पंजाब में भी होने वाले हैं। लेकिन ये कि अच्छा, अब आप थोड़ा सा इस बात पे आए। आपने कहा कि भाई वहाँ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आ गई पीपल्स पार्टी की इंटीरियर में, अंदरूनी सिंध में। लेकिन आप ये देखें कि यानी कि जब से पाकिस्तान बना है और बल्दियाती इलेक्शन की आप तारीख देखें तो जितने ज़्यादा वोटों से, जितनी बड़ी मेजॉरिटी से पीपल पार्टी इस दफ़ा जीती है अंदरूनी सिंध, उसकी मिसाल तो, उसकी नज़ीर तो मिलती नहीं। अच्छा, अब पीपल पार्टी को ये कह सकते हैं कि खून वून लग गया है। अब पीपल पार्टी चाह रही है कि कराची में भी ऐसा रिज़ल्ट आ जाए और एमक्यूएम और पीपल पार्टी मिलके कोई कारनामा अंजाम दे लें और अपना मेयर ले आए। आज भी किसी ख्वाजा इजहार साहब ने गालबन ये धमकी दी है और ये कहा है कि कराची में जमात इस्लामी और पीटीआई का मेयर नहीं आ सकता। ठीक है, जमात इस्लामी की बात तो हम तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन ये कि एक वेव चली हुई है तहरीक इंसाफ की। आपने देख लिया पंजाब में इलेक्शन हुए, वहाँ पे 20 सीटों में 17 सीटें पीटीआई ले गई। फिर उसके बाद 7 सीटों में इलेक्शन हुए और उन 7 सीटों में से 6 सीटें इमरान खान ले गए। वो एक सीट जो पीपल पार्टी कहती है कि हम जीते, वो सीट पीपल पार्टी की नहीं है, वो सीट जामोटों की, उनकी यानी कि आबाई सीट है। वहाँ पे जामोट्स के अलावा कोई जीत नहीं सकता है। तो मेरे कहने का, अब्दुल हकीम बलोच जो जीते हैं वहाँ पे, कराची की बात तो उनकी कर रहे आबाई सीट है, उससे पीपल पार्टी का कोई ताल्लुक ही नहीं है। पीपल पार्टी अगर उनके मुकाबले में कोई कैंडिडेट खड़ा करेगी तो वो हारेगा। तो कहने का मकसद ये कि इस वेव में तो ये मुमकिन नहीं है कि पीटीआई जो है वो पीछे रह जाए या पीपल पार्टी और एमक्यूएम मैदान मार लें। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम का जो किरदार है ना, वो बहुत ज़्यादा यानी कि मायूसकुन है। शर्मनाक तो मैं नहीं कहूँगा, नहीं शर्मनाक यानी कि आप अपने ही शहर में बल्दियाती इलेक्शन जो है वो नहीं कराना चाहते, उसको सबूताज कर रहे। मतलब ये किसके खिलाफ साजिश है? ये साजिश पीटीआई के खिलाफ नहीं है, ये साजिश जो है आपके वोटर के खिलाफ, ये साजिश यानी कि कराची के आवाम के खिलाफ। एमक्यूएम के पास मेयरशिप थी, वो तो उन्होंने क्या करा? उनका ये कहना था कि हमें जो है पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत जो है वसाइल नहीं दे रही। जी जी। तो आप सूबाई हुकूमत मौजूद है, आपका इत्तेहाद उनसे हो गया है और आपके इत्तेहाद में एडमिनिस्ट्रेटरशिप भी आपको देनी थी कराची और हैदराबाद दे रहे हैं। फिर एकदम जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया 140A के तहत जो है बल्दियाती उमूर के लिए। तो वो जो
बात है कि पीपल्स पार्टी किसी सतह पे आपको कुछ देना नहीं चाह रही। अभी कोई लाया आप जो है सिर्फ पैरों पे क्यों पड़े हुए हैं? क्यों आपने अपने आप को तो गंदा कर लिया? आपने पार्टी का जो हाल किया, आपने जो शहर का हाल किया, तो आप कराची के साथ करने क्या जा रहे हो? वही होना जा रहा है कराची के साथ जो एमक्यूएम के साथ हुआ है। जी हाँ, देखें वो तो खैर एमक्यूएम के साथ तो कुछ नहीं हुआ। एमक्यूएम के कायद अमेरिका में बैठे हैं, वो सॉरी बरतानिया में बैठे हैं, अच्छा, और एमक्यूएम के बाकी जो रहनुमा है वो अमेरिका में बैठे हैं। और आज जो है कोई एक लिस्ट भी आई है, क्या कहते हैं एमक्यूएम के, वो लिस्ट में तो खैर ये लिखा है कि वो ये लोग खरबपति लोग हैं, लेकिन वो खरबपति तो नहीं है, लेकिन बहरहाल बहुत ज़्यादा दौलतमंद हैं और उन्होंने एमक्यूएम से फ़ायदे उठाए। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें कोई एमक्यूएम का कोई नुकसान नहीं हुआ है। कोई एमक्यूएम के सारे लीडर देख लें, वो क्या कहते हैं बहुत वेल ऑफ है, बहुत, यानी कि, और वो देखें कि एक गवर्नर एमक्यूएम का लग गया, एक आदमी जो है वो उसका नहीं एमक्यूएम के गवर्नर पे जब हम बात करते हैं तो बहुत से लोगों को मैं कह रहा हूँ एमक्यूएम वालों को और क्या चाहती है ये बताएं ना। एक तो फेडरल मिनिस्टर मैं इसको लेवल का एक आदमी एमक्यूएम के गवर्नर फेडरल कैबिनेट में बैठा हुआ है जी। मैं इसको कहना चाह रहा हूँ कि ये एमक्यूएम का गवर्नर नहीं है, मुझे तो ये एमक्यूएम का कायद लग रहा है। जी हाँ, है, तो समझे, क्योंकि अब गवर्नर हाउस में सारे इजलास हो रहे हैं और वहाँ पूरी राब्ता कमेटी वहाँ जा रही है। एमक्यूएम को टिसोरी साहब ने टेक ओवर कर लिया। और वो एमक्यूएम के गवर्नर, वो सिंध के गवर्नर कम और एमक्यूएम के सरबराह ज़्यादा हैं। अच्छा देख, एमक्यूएम के कितने धड़े, 6 धड़े हैं ना, ये 7वां धड़ा भी वजूद में आ गया। अच्छा, लेकिन मज़े की बात यह है कि 7वें धड़े को जो एमक्यूएम के धड़े हैं वो भी तस्लीम कर रहे हैं। और वो ना सिर्फ ये एमक्यूएम उनके साथ बैठी है, उनके पीछे बैठी है टिसोरी के, बल्कि वो दूसरे लोग जो हैं वो भी क्या कहते साथ हैं, इसके हिमायत कर रहे हैं जी, बाकायदा हिमायत कर रहे हैं, टिसोरी की हिमायत कर रहे हैं। तो मतलब अगर आप देखें तो ग्रैंड अलायंस तो बन गया ना, जो आप ग्रैंड अलायंस की बात करते हैं। और मेरा ख्याल शायद ये एमक्यूएम को इसी तरफ ले जा रहे हैं कि किसी मरहले पे बैठ के जो है कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पे सब एक हो जाओ। हाँ। पीपल्स पार्टी तो शहजाद साहब एमक्यूएम के इसका भरपूर फ़ायदा उठा रही है और उसने जो अपने ज़िले जो है नुमाइंदे जो है वज़ीर आला ने मुकर्रर किए हुए हैं, वो नुमाइंदे काम करा रहे हैं, फंड दे रही है सिंध गवर्नमेंट। जितनी स्कीमें आई हैं 152 के करीब स्कीमें हैं, इसमें ज़्यादातर मज़ाफ़ाती इलाकों में हैं और लोकल गवर्नमेंट काम कर रही है तरक्याती। अब केएमसी से ले लिए गए, केएमसी के तो एडमिनिस्ट्रेटर ने इस्तीफ़ा दे दिया था, उन्होंने फिर इनको जो है दोबारा इनको वापस भेजा, लेकिन अब उनकी दिलचस्पी ऐसे नज़र नहीं आ रही जिस तरह वो पहले सरगर्म थे। और कराची से अब दावेदार पीपल्स पार्टी भी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जो काम किया, अगर ये बारिश ना होती और सड़कें तबाह हाल ना होती, चीज़ें ख़राब ना होती, तो पीपल्स पार्टी की वर्किंग ज़रा बेहतर होती जा रही थी। जिस तरह ट्रांसपोर्ट का मसला शहर में हल होने जा रहा है और दीगर मसाइल हल हो रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी अपने इलाकों में वोट बैंक में काम कर रही है। नहीं, कराची का मसला ट्रांसपोर्ट में क्या हल हो रहा है? अब ये इलेक्ट्रिक बसें लाएँ तो क्या किकबैक पे आएंगी ना ये बसें? इस तरीके से कराची में जो भी काम हो रहे हैं उसमें जैसे बीआरटी बन रही है, तो अब बीआरटी पे अगर एक 2-3 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं, यानी उसका मंसूबा 2-3 अरब रुपए का है, यानी कि उसका प्रोजेक्ट 2-3 अरब का है, तो उसमें से 50-60 करोड़ खर्च होंगे, बाकी जेबों में जाएंगे। तो कराची का कोई मसला कहीं हल नहीं हो रहा। कराची का मसला सिर्फ ये है कि बल्दियाती इलेक्शन में जमात इस्लामी की पोजीशन एक सर्वे के मुताबिक बहुत अच्छी है। अच्छा, अच्छी होने का एक बैकग्राउंड भी है जमात इस्लामी का। अब ना एमक्यूएम के बाद बैकग्राउंड है, वसीम अख्तर का बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है मेयरशिप का, और मुस्तफ़ा कमाल का बैकग्राउंड था जिसकी बुनियाद पे एमएनए से इनके एमपीए जीते थे इलेक्शन में बड़ी तादाद में। एमक्यूएम सबसे ज़्यादा सीटें कराची में उसके बाद ली थी, जाहिर है वो भी एमक्यूएम का ही मेयर नाजिम थे। तो असल में दोबारा वसीम अख्तर का नाम लिया जा रहा है कि उनको शायद एडमिनिस्ट्रेटर या कोई ऐसा जो है ना इख्तियार दिया जाए कि सारी चीज़ों को वज़ीर आला के मुशीर बन के या कुछ बन के वो ऐसे मामलात को देखें। अब शहजाद साहब बात ये है कि जिस तरफ एमक्यूएम जा रही है, अगर एमक्यूएम के हवाले ये शहर अब तो होने वाला नहीं है, एमक्यूएम कहीं नहीं जा रही। अब एमक्यूएम को कुछ नहीं मिलेगा।
अब एमक्यूएम की जब तक बल्दियाती इलेक्शन नहीं होते सत्ता पे हैं, तो आ गई ना एमक्यूएम का। देखिए एमक्यूएम की कहानी खत्म हो गई। अब शहजाद जब साहब जो गवर्नर साहब हैं, बल्दियाती इलेक्शन होंगे उस दिन एमक्यूएम की कहानी खत्म हो जाएगी, पीपल पार्टी की खत्म नहीं होगी। देखें एमक्यूएम खिदमत कितनी अच्छी पेश कर रही है। एमक्यूएम का गवर्नर जो है गलियों मोहल्लों में घूम रहा है, हर मस्जिद में जा रहा है, हर जगह जा रहा है, हर मदरसे में जा रहा है। तो एमक्यूएम मस्जिद का की गवर्नर, सड़क की सही आप करा देखें कि ऐसा गवर्नर मस्जिद वफाक जाने का वाली, नुमाइंदा है। मस्जिद जाने वाली साहब, आप मस्जिद जा रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, तो आप मस्जिद जाने वाली सड़क ही ठीक करें। जो कूड़ा पड़ा हुआ है मस्जिद के रास्ते में वो साफ करा दे, जो सड़क टूटी हुई है वो सही करा दे, जो गंदा पानी खड़ा हुआ है वो साफ करा दे। देखिए, तो वो तो नहीं कर सकते। बदकिस्मती है हमारी कि सिस्टम की जद में जो है बल्दियाती इलेक्शन भी आ गए कराची हैदराबाद के। अगर इन इदारों में मुंतखब लोग आ जाएंगे तो सिस्टम नहीं चलेगा। ये तो बात तय है। एक कौंसिल होती है, उसमें एहतजाज होता है, उसमें जो चीज़ पास होती है उसकी मुखालफत भी होती है, हिमायत में भी एक जमहूरी तरीक़ाकार होता है। अब एक शख्स बैठा हुआ चला रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट को एक शख्स चला रहा है, एक एडमिनिस्ट्रेटर लगा हुआ है, और वो एडमिनिस्ट्रेटर जैसे आ रहा है, जिस सिस्टम से आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जिस सिस्टम से लगे हुए हैं, कमिश्नर जिस सिस्टम से लगे हुए हैं, सिस्टम का सिंध में राज है। और सिस्टम की बात करें तो आप बहुत बुरी लगती है, लोगों को बहुत बुरा लगता है। अब मीडिया के साथ जो हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं। मीडिया को सवाल करने का नहीं, मीडिया क्या बात क्या करे, मीडिया के मालकान जो है वो, उनकी भी पॉलिसी जो है वो भी कोई किसी सिस्टम में आती है कि इश्तिहारात मिलेंगे, जो बेहतर होगा तो निज़ाम चलाएगा। तो हम सिस्टम के गिर्द फंस गए हैं। सिस्टम वही है जैसे कि हवा का एक गोला आता है और वो उसके सिस्टम में कोई फंस जाए, तो बस अब अवाम सिस्टम में फंसे हैं, बाकी सब मौज कर रहे हैं। तो शहजाद साहब जो है, अल्लाह ताला हमें इस मुश्किलात से, इस सिस्टम से निजात दिलाए, और हम सब अपने अपने किरदार को बेहतर करें तो मुल्क बेहतर होगा। वरना जो है हम ये समझें कि हमारे हुक्मरान करेंगे और हम बरी उज़्ज़ुमा, तो भी बेहतरी का इम्कान नहीं है। हमें अपनी अपनी जगहों पे लेकर रह के अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए काम करना चाहिए, और जिनका काम निशानदेही है उनको निशानदेही करना चाहिए, खुशामदेद नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।